गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रेम शंकर CRCC परमालपुर अंग्रेजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था 7वीं कक्षा का जापान पर आधारित पार्ट, और आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो बच्चों जवाब बहुत ही आसान है, जापान को कहते हैं। कौन से देश को द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं? उगते हुए सूर्य का देश जापान, क्योंकि यह आप विश्व के नक्शे में आप देखेंगे यह सबसे पूरब में है। तो पूरब में है, सूर्य भी पूरब में निकलता है, इसलिए जाहिर सी बात है कि सबसे पहले जो भी क्षेत्र पूर्वी होते हैं वहीं पर सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, इसलिए इसको द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। हमारे देश में भी अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है, तो वहाँ पर भी सबसे पहले सूर्य उदय होता है। तो इसका आंसर होगा जापान कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। सेकंड है, व्हाट एड्स टू जापान्स ब्यूटी, यानी जापान की सुंदरता में कौन सी चीज़ ऐड हो जाती है, क्या चीज़ें हैं ऐसी जो जापान की सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। द स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स ऐड टू इट्स ब्यूटी, यानी जो बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ हैं वो उसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। व्हाट इज़ द चीफ फूड ऑफ द जापानीज़, यानी जापानीज़ का सबसे सर्वोच्च भोजन कौन सा है, मुख्य भोजन कौन सा है। राइस एंड फिश इज़ द चीफ फूड ऑफ जापानीज़, वो राइस और मैंने चावल और मछली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो चावल और मछली उनका मुख्य भोजन है। दे आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ टी विदाउट मिल्क एंड शुगर, और वो बिना चीनी और दूध के चाय भी बहुत पसंद करते हैं। व्हाट इज़ द फीस्ट ऑफ डॉल्स, गुड़ियों का त्यौहार क्या है। मैंने बताया था बच्चों कि वहाँ पर दो मुख्य त्यौहार मनाए जाते हैं, एक फीस्ट ऑफ डॉल्स और एक फीस्ट ऑफ द कार्प। तो ये फीस्ट ऑफ डॉल्स क्या है, ये लड़कियों के लिए विशेषता होता है, और इस दिन गरीब से गरीब लड़की को भी एक खेलने के लिए गुड़िया दी जाती है। तो इसका आंसर यूँ लिखेंगे, फीस्ट ऑफ डॉल्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर गर्ल्स। फीस्ट ऑफ डॉल्स जापान में एक बहुत ही मुख्य त्यौहार है लड़कियों के लिए। ऑन दिस डे इवन द पुअरेस्ट गर्ल हैज़ सम डॉल टू प्ले विथ, और इस दिन सबसे जो गरीब से गरीब लड़की होती है उसको भी खेलने के लिए गुड़िया दिया जाता है। व्हाट इज़ द फीस्ट ऑफ द कार्प, फीस्ट ऑफ कार्प क्या है। फीस्ट ऑफ द कार्प इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर बॉयज़, जैसे फीस्ट ऑफ डॉल्स लड़कियों के लिए था, फीस्ट ऑफ कार्प लड़कों के लिए है। ऑन दिस डे एवरी बॉय इन जापान फ्लाइज अ काइट, जैसे बच्चों हम मकर संक्रांति पे उड़ाते हैं पतंग, तो इस दिन प्रत्येक बच्चे को पतंग दिया जाता है उड़ाने के लिए, फीस्ट ऑफ कार्प पे। विच लुक लाइक्स अ फिश, जो कि कैसा दिखता है, एक फिश की तरह दिखता है, मछली की तरह। द कार्प इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश, जापान में कार्प एक बहुत ही बहादुर और बहुत ही मजबूत फिश होती है, मैंने जल्दी मरती नहीं है। एवरी बॉय इन जापान होप्स टू ग्रो अप एंड ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एज द कार्प, एज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एज द कार्प। प्रत्येक बच्चा जापान में उसको इसी आशा में बड़ा किया जाता है पाल पोस के कि वह कार्प की तरह बहादुर और मजबूत बनेगा। हाउ डू द जापानीज ट्रीट देयर गेस्ट्स, जापानीज अपने अतिथियों के साथ कैसे पेश आते हैं। जापानीज ऑलवेज वेलकम गेस्ट्स, जापानीज हमेशा अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं। एंड आर ऑलवेज पोलाइट टू देम, और उनके साथ हमेशा विनम्र रहते हैं। हाउ डू दे बियर पेन, वे दर्द को कैसे सहन करते हैं। दे बियर पेन विथ अ स्माइलिंग फेस, वे दर्द को स्माइलिंग फेस यानी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसको सहन करते हैं। दे डू नॉट क्राई इफ़ दे फॉल डाउन और हर्ट देमसेल्फ, वो रोते नहीं हैं अगर वो गिर कर अपने आप को
चोट पहुंचा लेते हैं, तो रोते नहीं हैं वो। लिस्ट सम ऑफ द क्वालिटीज़ विच हेल्प द जापानीज टू ग्रो ब्रेव एंड पोलाइट। ऐसी कुछ क्वालिटीज़ बतानी है जापानीज़ की जो कि उनको ब्रेव और पोलाइट बनाती है, बहादुर और विनम्र बनाती है। क्या है वो क्वालिटीज़ बच्चों? जापानीज डू नॉट क्राई, जापानीज रोते नहीं हैं। इफ़ दे फॉल डाउन एंड बियर द पेन विथ स्माइलिंग फेस, अगर वो गिर जाते हैं तो रोते नहीं हैं और दर्द को स्माइलिंग फेस के साथ सहन करते हैं। दे आर एवर रेडी टू डाई फॉर देयर कंट्री, वो हमेशा तैयार रहते हैं अपने देश के लिए मर मिटने के लिए। इट शोज़ दैट दे आर ब्रेव, यह दर्शाता है कि वे बहुत ही बहादुर हैं। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड वेल मैनर्ड, दैट शोज़ दैट दे आर पोलाइट, वो बहुत ही मृदुभाषी होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, एंड वेल मैनर्ड, और उनमें डिसिप्लिन होता है, मैनर होता है उनमें, एक तहजीब होती है उनमें, कभी भी किसी को बुरा नहीं कहते, शोर मचा के उसको डांटते नहीं हैं, वेल मैनर्ड होते हैं। एंड दैट शोज़ दैट दे आर वेरी पोलाइट, ये दर्शाता है कि वे बहुत ही विनम्र हैं। Why is there no smoke in Japan's house? जापान के घरों में धुआं क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता बच्चों? क्योंकि वो हमारी तरह घरों में, अब तो हमारे यहाँ भी घरों में स्टोव्स जलाए जाने लगे हैं, धुआं तो हमारे यहाँ भी नहीं होता। ये पहले की अगर तुलना करें, हमारे घरों में गोबर के कंडों से जलाकर या लकड़ी जलाकर जब खाना पकाया जाता था तो धुआं होता था। आज हमारे यहाँ भी यही है जो जापान में है। तो जापान में भी क्या क्यों नहीं स्मोक होता? क्योंकि वो लोग घरों में स्टोव का प्रयोग करते हैं। देयर इज़ नो स्मोक इन अ जापान हाउस बिकॉज दे डू नॉट बर्न फायर इन देयर रूम्स, अपने रूम में फायर वो आग नहीं जलाते। दे यूज़ स्टोव्स फॉर कुकिंग, वो कुकिंग के लिए स्टोव्स का प्रयोग करते हैं। व्हाट डू द जापानीज बॉयज़ एंड गर्ल्स लव? जापान के लड़के और लड़की क्या पसंद करते हैं? जापानीज बॉयज़ लव काइट एंड गर्ल्स लव डॉल्स। आपको बताया था मैंने, जो दो फेस्टिवल्स होते हैं, तो जापान के लड़के काइट उड़ाना पसंद करते हैं और लड़कियां डॉल्स पसंद करती हैं, गुड़िया। व्हाट डू द जापानीज डू ऑन न्यू ईयर्स डे? वहाँ पर न्यू ईयर का भी बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो उस दिन क्या करते हैं न्यू ईयर के दिन जापानीज? ऑन न्यू ईयर डे जापानीज विजिटेड देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, एंड टेक पेरेंट्स प्रेजेंट्स विद देम, और उनको प्रेजेंट देते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। एट नाइट दे लाइट देयर हाउसेस एंड स्ट्रीट्स विथ पेपर लैंटर्न्स, वो रात को प्रकाश करते हैं अपने घरों में और पेपर लैंटर्न जलाते हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड रिजॉयस ग्रेटली, तरह तरह के पेपर लैंटर्न जलाते हैं, अलग अलग रंग बिरंगे, और बहुत ही इंजॉय करते हैं। व्हाट आर वेरियस जापानीज कस्टम्स? जापान के विभिन्न उनके रीति रिवाज क्या है? द जापानीज कस्टम्स आर एडोरेबल। एडोरेबल कह लें कि प्रशंसनीय, यानी बहुत ही अनोखे। जापान के जो कस्टम है बहुत ही प्रशंसनीय है। शिंटोइज्म इज़ द चीफ religion that teaches them to respect the dead and to love the beautiful things. शिंटोइज्म वहाँ का मुख्य धर्म है जो सिखाता है दूसरों का रिस्पेक्ट, जो डेड वंस हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनका रिस्पेक्ट करना सिखाता है, और प्रकृति सौंदर्य से प्रेम करना सिखाता है। दे सेलिब्रेट टू इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स, वे दो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स मनाते हैं, दो मुख्य त्यौहार मनाते हैं। द फीस्ट ऑफ डॉल्स फॉर गर्ल्स एंड द फीस्ट ऑफ कार्प फॉर बॉयज़। फीस्ट ऑफ डॉल्स लड़कियों के लिए और फीस्ट ऑफ कार्प लड़कों के लिए। दे सेलिब्रेट न्यू ईयर्स डे विथ ग्रेट डिलाइट, और वो न्यू ईयर यानी का बहुत न्यू ईयर भी बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। Describe the behavior of the Japanese children.
जापान के जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, कैसा व्यवहार होता है उनका। जापानीज चिल्ड्रन लव टू लिव क्लीनली, वो बहुत ही साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। दे नेवर गोज इन टू अ हाउस विथ शूज़ ऑन, वे जूते पहन के कभी भी अपने घरों में नहीं जाते। दे कीप देमसेल्फ नीटली ड्रेस्ड, वे अपने आप को बहुत ही अच्छे कपड़ों में नीटली ड्रेस्ड रहते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। दे नेवर स्पाइट इन द रूम एंड ऑलवेज नॉक एट द डोर बिफोर दे इंटर, वे कभी भी अपने रूम में थूकते नहीं हैं और कमरे में प्रवेश करने से पहले हमेशा नॉक करते हैं, खटखटाते हैं। दे आर पोलाइट एंड हम्बल एंड ड्रीम टू बिकम स्ट्रॉन्ग पर्सन, वे विनम्र होते हैं और ड्रीम टू बिकम स्ट्रॉन्ग पर्सन, और हमेशा यह सपना देखते हैं, यानी कोशिश करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग पर्सन बने, एक मजबूत व्यक्ति बने। हाउ कैन यू से दैट द जापानीज लव देयर कंट्री, जापान, आप कैसे कह सकते हैं कि जापानीज अपने देश प्रेमी होते हैं, देश को बहुत प्रेम करते हैं। जापानीज लव देयर कंट्री एंड एवर रेडी टू डाई फॉर शेक ऑफ देयर कंट्री, जापानीज़ अपने कंट्री को, अपने देश को बहुत ही प्रेम करते हैं, हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। दे रिस्पेक्ट देयर कंट्री विथ बॉटम टू देयर हार्ट, वे अपने देश को अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। दे वर्क वेरी हार्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डियर कंट्री, वो अपने प्रिय देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए बहुत ही कड़ा मेहनत करते हैं। एंड कैन एवर लेट इट डाउन बाय एनी मीन्स, और उसको किसी भी तरीके से नीचे नहीं गिरने देते हैं, यानी उसको हमेशा तरक्की की ओर ले जाते हैं। ये बच्चों सच है। जापान एक टापुओं से बना हुआ देश है और प्रशांत महासागर में स्थित होने के कारण वहाँ पर ज्वलंत ज्वालामुखी भी ज़्यादा हैं और कई तरह की प्राकृतिक त्रासदियाँ भी वहाँ पर आती रहती हैं। आपको ये भी पता है कि वहाँ पर परमाणु बम भी, वहाँ के 2 शहरों पे परमाणु बम भी गिराया जा चुका है, हिरोशिमा और नागासाकी, जिसका साइड इफ़ेक्ट आज तक वहाँ पर है। इन सभी मुसीबतों के बाद भी जापान आज देश का एक उन्नत, पूरे विश्व का एक उन्नत देश है। तो ये वहाँ के लोगों की कड़ी मेहनत और देश प्रेम का ही नतीजा है। What is Shintoism? What does it teach? Shintoism क्या है और यह क्या सिखाता है? Shintoism is the chief religion of Japanese. Shintoism जापान का एक मुख्य धर्म है। It teaches the people to Japan to love beautiful things. यह लोगों को सुंदर चीज़ों से प्रेम करना सिखाता है। यहाँ सुंदर चीज़ों का मतलब है प्रकृति के सुंदरता से प्रेम करना सिखाता है। एंड टू ऑनर द डेड, और अपने पूर्वजों का आदर करना सिखाता है। दिस इज़ द रीज़न दे मेक ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ वुड, और यही कारण है कि वो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि सुंदरता से प्रेम करना सिखाता है यह धर्म। तो बहुत सी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं, जैसे किस चीज़ों के सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं? वुड के, लकड़ी, पेपर, लेदर यानी चमड़ा, कॉटन एंड सिल्क। एंड वी यूज़ देम वेरी पोलाइटली, और उसे बहुत ही विनम्रता से उसका प्रयोग भी करते हैं। ये नहीं है कि मतलब ये नहीं कि लकड़ी काटा और छोड़ दिया, उसी तरह से पेपर बनाया, फाड़ फोड़ के फेंक दिया, वेस्ट मतलब नहीं करते। ये पोलाइटली यूज़ करने का मतलब है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द लाइफ स्टाइल ऑफ एन इंडियन एंड अ जापानीज़। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जापानीज़, एक जापान का व्यक्ति और एक इंडियन यानी हम भारतीय व्यक्तियों में क्या अंतर है? तो आप इस लेसन में बहुत सारे अंतर देख सकते हैं। जैसे एन इंडियन कैन बी सीन स्पाइटिंग हेयर एंड देयर। इंडियंस जो हैं उनको आप देखते होंगे कि इधर उधर थूकते रहते हैं, जहाँ भी थूक देते हैं। जहाँ दीवालों पर जो लोग पान खाते हैं वो पूरा दीवार ही लाल हो जाता है। तो ये जापान में नहीं होता है। दे नेवर स्पाइट हेयर एंड देयर, इवन देयर इन देयर रूम, वो कभी भी अपने रूम में थूकते नहीं हैं और इधर उधर भी नहीं थूकते, बहुत साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। बट दिस कांट बी एक्सपेक्टेड बाय अ जापानीज़, ये जापानीज़ से एक्सपेक्ट नहीं किया सकता,
आशा नहीं की जा सकती कि वो इधर उधर थूकें। जापानीज़ आर हार्ड वर्किंग, वेल मैनर्ड एंड वेरी पोलाइट। वे बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, यानी बहुत ही मेहनती होते हैं, और वेल मैनर्ड होते हैं, आपके साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करते हैं, बहुत ही विनम्र होते हैं। बट एन इंडियन इज़ नॉट, इंडियन इज़ नॉट, ये तो नहीं कहा जा सकता कि सारे लोग ऐसे हैं। वेरी पोलाइट पीपल भी पाए जाते हैं हमारे इंडिया में भी, लेकिन अक्सर अमूमन ये हम देखते हैं कि जिस तरीके से इंडियंस झगड़ा कर लेते हैं किसी भी चीज़ पे, तो ये जापानीज़ में जल्दी नहीं देखा जाता। तो ये उनकी विशेषता ज़रूर है। एन इंडियन विल बिकम अनहैप्पी एंड शो पेन व्हेन फॉलन डाउन। जब इंडियन गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, रोने लगते हैं, उनको दर्द वो दिखाते हैं अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से, उनको पता चल लगता है दूसरों को कि इनको चोट लगी, इनको दर्द हो रहा है। लेकिन जापानीज़ ऐसा नहीं करते। दे बियर द पेन विथ स्माइलिंग फेस। वे स्माइलिंग फेस के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वो दर्द को सहन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो विशेषताएं हैं जापानीज़ को इंडियंस या अन्य देशों के लोगों से अलग बनाती हैं बच्चों। इसके कुछ और भी एक्सरसाइजेस हैं जिसको मैं पीडीएफ के रूप में आपके व्हाट्सएप पे मैं डाल रहा हूँ। आप उसको देख लेंगे। आशा करते हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों।